2026 में वेल्थ क्रिएशन का एक सीक्रेट डोर अवेलेबल है जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। आप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ग्राइंड कर रहे हैं, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए ये मैथ सही नहीं बैठ रहा है। इन्फ्लेशन आपके 7% की एफडी को दीमक की तरह खा रही है, इससे पहले कि आप इसका बेनिफिट देख सकें। ये गैप बढ़ता जा रहा है। टॉप 1% लोग अब इंडिया की टोटल वेल्थ का 40.1% हिस्सा रखते हैं। डेकेड्स तक इंस्टीट्यूशनल यील्ड्स अल्ट्रा रिच लोगों के लिए एक मेंबर्स ओनली क्लब था। प्राइवेट इक्विटी और ग्रेड ए रियल एस्टेट में एंट्री के लिए 5 करोड़ की एक मैसिव बैरियर थी, लेकिन 2026 में ये वॉल्स कोलैप्स हो गई है। प्राइवेट इक्विटी लूपहोल अब खुल चुका है। सेबी के नए एसएम रीट फ्रेमवर्क की वजह से इन गेटकीपर्स ने अपनी पार खो दी है। अब आप एक मिड रेंज स्मार्टफोन के प्राइस में इंस्टीट्यूशनल एसेट्स के ओनर बन सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी का मतलब है उन बिजनेस में स्टेक लेना जो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हुआ है। ट्रेडिशनल बैंक्स बहुत स्लो हैं, लेकिन 2026 का ये लूप होल फ्रैक्शनल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इंस्टीट्यूशनल यील्ड्स ना सिर्फ हायर हैं, बल्कि ये रिटेल एफडी के कंपैरिजन में ज़्यादा कंसिस्टेंट और स्टेबल है। अब आइए उस सबसे बड़े इल्यूजन को ब्रेक करते हैं जो आपको प्रोग्रेस करने से रोक रहा है, फ्लैट का मिथ। मोस्ट इंडियंस बिलीव करते हैं कि सेकंड फ्लैट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। वो इल्यूजन में है। मुंबई या बैंगलोर में 80 लाख का फ्लैट सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जब तक कि आप इसके एक्चुअल मैथ को एनालाइज ना करें। इंडियन मेट्रोज में रेंटल यील्ड एनुअल बेसिस पर डिसअपॉइंटिंग 2.5% से 3.5% है। जब आप प्रॉपर्टी टैक्स को इंक्लूड करते हैं तो फ्लैट से आपकी एक्चुअल इनकम और भी श्रिंक हो जाती है। मेंटेनेंस की कॉस्ट आपकी वेल्थ की बकेट में लीकेज की जैसी है, जिससे एक्चुअल रिटर्न 5.3% तक गिर जाता है। आपका बढ़ा हुआ रेंट 2026 में कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ पेस मेंटेन नहीं कर सकता। इसका कंपैरिजन कमर्शियल रियल एस्टेट से करें, जहां बड़े इन्वेस्टर्स एक्चुअल मनी अर्न करते हैं। 2026 में आप इन्हें शेयर्स की तरह बाय कर सकते हैं। लिस्टेड रीट्स आपका फर्स्ट स्टेप है। आप लिस्टेड रीट्स के थ्रू सिर्फ 500 रुपये जैसी स्मॉल अमाउंट में एक लग्जरी मॉल के पार्शियल ओनर बन सकते हैं। टॉप रीट्स के लिए यील्ड्स 2026 के मिड में 7.5% टू 8.5% तक पहुंच गया है। इन डिस्ट्रीब्यूशंस का 70% रिटर्न ऑफ कैपिटल के रूप में क्लासिफाइड है, जो टैक्स डिफर्ड है। आपको कैश अमाउंट अभी रिसीव होती है, लेकिन आप लोअर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का पेमेंट ईयर्स बाद करते हैं। हिस्टोरिकली 1% के पास अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए एक मैसिव टेलीस्कोप था, जबकि हमारे पास ब्लाइंड फोल्ड्स थे। 1% ने ईयर्स पहले स्विगी को बाई किया था। रिटेल पब्लिक को अपॉर्चुनिटी तभी मिली जब वैल्यूएशन स्काई हाई था। करेंटली 2026 के मिड में जेप्टो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसके पेपर्स फाइल किए जा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को जनरली सिर्फ हाई आईपीओ प्राइसेस पर लेफ्ट ओवर्स ही रिसीव होते हैं। नाउ नो मोर। फ्रैक्शनल प्लेटफॉर्म्स हमें अपने कैपिटल को पूल करने में अलाउ करते हैं, ताकि हम उस एसेट के ओनर बन सकें जो कभी सिर्फ वीसीस के पास थी। सेबी रेगुलेटेड एसएम रीट्स ये इंश्योर करते हैं कि आपके फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट में इंस्टीट्यूशनल ग्रेड गवर्नेंस हो। अब आप हाई इंटरेस्ट के लिए इंडिया के बिगेस्ट ब्रांड्स की सप्लाई चेन को फंड कर सकते हैं। आइए रियलिटी को एक्सेप्ट करें। ये बैंक एफडी नहीं है। यहाँ 5 लाख का इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है। अगर कमर्शियल टेनेंट आपकी रीट प्रॉपर्टी को विकेट कर देते हैं तो आपका यील्ड अफेक्ट होता है। अगर कोई स्टार्टअप जिसे आप प्राइवेट डेट के थ्रू फंड करते हैं फेल हो जाता है तो आपका कैपिटल रिस्क में है। ये आपकी अपॉर्चुनिटी बकेट है, ना कि वो मनी जिसके आपको रेंट या फूड के लिए रिक्वायरमेंट है। 2026 में आपको खुद अलर्ट रहना है। हर बार अंडरलाइनिंग एसेट की थॉरली चेक करें। सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करें जो ऑडिटेड क्वार्टरली वैल्यूएशंस और सेबी कंप्लायंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अपनी एंटायर कैपिटल एक ही स्टार्टअप में ना लगाएं। अपने रिस्क को मल्टीपल फ्रैक्शनल एसेट्स में स्प्रेड करें। 1% की तरह इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचना बंद करना होगा। मिडिल क्लास स्टेटस सिंबल्स बाय करते हैं। 1% कैश फ्लो देने वाले एसेट्स बाय करता है। एक मैसिव हाउस ऑफन आपके पैर में एक बड़ी चेन के जैसे होती है। लिक्विडिटी के बारे में सोचिए। 1% इनविजिबल फ्रैक्शनल एसेट बाय करता है, जो तब भी इनकम जनरेट करता है जब वो सो रहे होते हैं। एक मैसिव नंबर को चेस करना बंद करें। एक साइलेंट सैलरी का टारगेट रखें जो आपकी एक्सपेंसिव को कवर कर सके।
साइलेंट सैलरी वो इनकम है जो आपको वर्क पर प्रेजेंट हुए बिना रिसीव होती है। 50 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिकली स्प्लिट होकर टैक्स एफिशिएंट 35,000 से 40,000 रुपीस मंथली जनरेट कर सकता है। जब आपकी साइलेंट सैलरी आपके हाउस के रेंट को कवर करती है तो आप अपनी जॉब के स्लेव नहीं रह जाते। 2026 में अपने यील्ड को री इन्वेस्ट करना एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है जिसे रोकना इम्पॉसिबल है। इकोनॉमी के ओनर बने, ना कि सिर्फ इसके प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर। थ्योरी बहुत होगी, आइए अब आपकी वेल्थ के लिए स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन प्लान को समझते हैं। सबसे पहले जब तक आपका 6 मंथ्स का लिक्विडी इमरजेंसी फंड पूरी तरह सिक्योर ना हो जाए तब तक कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं। इस लूप होल पर कंसीडर करने से पहले आपके कोर मंथली एसआईपीस कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। स्टेप 2, एम्बेसी, माइंडस्पेस या नेक्सस रीड बाय करने के लिए अपने रेगुलर डीमेट ऐप का यूज़ करें। ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जो हाईएस्ट लिक्विडिटी और रेगुलेटेड ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं। स्टेप 3, बड़े इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख रुपीस के लिए ओनली सेबी रजिस्टर्ड एसएम रीड प्लेटफॉर्म को देखें। 2026 में इंश्योर करें कि प्लेटफॉर्म इस ऑडिटेड क्वार्टरली और इंस्टीट्यूशनल ग्रेड गवर्नेंस प्रोवाइड करता है। स्टेप 4, अनलिस्टेड प्री आईपीओ और प्राइवेट डेट में अपने टोटल एक्सपोजर को अपनी नेट वर्थ के 10% पर कैप करें। उस 10% को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और एसेट में स्प्रेड करें ताकि सिंगल स्टार्टअप रिस्क रिड्यूस हो सके। स्टेप 5, 2026 में ट्रांसपेरेंसी ही सब कुछ है। ओनली कंप्लायंट ऑडिटेड स्ट्रक्चर का यूज़ करें। 2026 में वेल्थ का एक अनस्टॉपेबल स्नोबॉल क्रिएट करने के लिए अपनी इनिशियल साइलेंट सैलरी को री इन्वेस्ट करें। यहाँ बताया गया है कि एक स्ट्रेटेजिक 50 लाख पोर्टफोलियो 3 में एसेट में कैसे स्प्लिट होता है। स्ट्रॉन्ग स्टेबल 8% यील्ड के लिए लिस्टेड रीट्स के थ्रू कमर्शियल रियल एस्टेट में 50% एलोकेट करें। 30% इंफ्रास्ट्रक्चर INVITs में जाता है। थिंक पावर लाइंस एंड हाईवे स्टेडी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। रिमेनिंग 20% आपकी अपॉर्चुनिटी बकेट अनलिस्टेड प्री आईपीओ और प्राइवेट डेट के लिए है। ये कंप्लीट डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर है जिससे आप 2026 में अपनी वेल्थ को एफिशिएंटली सिक्योर करते हैं। ट्रेडिशनल सेविंग अब वेल्थ बिल्ड नहीं करेगी। लूप होल आपकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी में है। 2026 का गैप रैपिडली बढ़ता जा रहा है। हर दिन जब आप वेट करते हैं एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। आज ही अपनी साइलेंट सैलरी बनाना स्टार्ट करें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू कहेगा। टेक एक्शन, अकेले ना ग्रो करें। इस क्रूशल नॉलेज को एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जो अभी भी एफडी ट्रैप में स्टक है। मार्केट रिस्क का मतलब है कैपिटल गारंटीड नहीं है। इन्वेस्टिंग से पहले हमेशा अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस करें। हमारे डेडिकेटेड 2026 वेल्थ कम्युनिटी में ज्वाइन करें। आइए हम सब मिलकर इस जर्नी को नेविगेट करें। इंस्टीट्यूशन वेल्थ हैक्स और वीकली पोर्टफोलियो अपडेट्स एक्सेस करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जॉइन अस। अदर मिडिल क्लास इंडियंस को पावरफुल प्राइवेट इक्विटी लूप होल डिस्कवर करने में हेल्प करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। 2026 में आपका मेन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिंग गोल क्या है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टीट्यूशन वेल्थ की तरफ आपकी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। 2026 का गेम जीते। प्राइवेट इक्विटी लूप होल ओपन है। थिंक लाइक द 1%, विन लाइक द 1%।